नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति परिड़ा। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के बीचों बीच कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरा संजय मार्केट 15 दिन तक हुआ सील। प्रशासन ने इलाकों को घोषित किया बफर जोन। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने जिला और पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, जागरूकता का दिया संदेश। जगदलपुर से रायपुर के बीच बस सेवा फिर बंद। लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रही है सवारियां, लोकल बस सेवा है जारी। और बस स्टैंड के पीछे स्थित आश्रय स्थल में रह रहे प्रवासी मजदूर भी अधिक्षिका से परेशान। प्रवासियों ने प्रताड़ना का लगाया आरोप। साफ पानी की भी नहीं है व्यवस्था, महिलाएं भी हैं परेशान। अब खबरें विस्तार से। बीते 2 दिन पहले शहर के संजय मार्केट में रहने वाली एक युवती कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद क्षेत्र को प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया था। वहीं शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे संजय मार्केट को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित करते हुए बाजार को बंद कराया है। शहर के सबसे ज्यादा भीड़ वाले संजय मार्केट को भी 15 दिनों के लिए बंद करने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया है, जिसके बाद सुबह से जिला प्रशासन की टीम और पुलिस यहां पहुंचकर बाजार को पूरी तरह से बंद कराने में जुटी रही। बस्तर जिले में भी कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को शहर के हृदय स्थल संजय मार्केट के समीप रहने वाली एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके चलते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा इसे आसपास के सभी क्षेत्र को सील करते हुए इसे बफर जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी उस क्षेत्र में मौजूद होकर पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। ये क्षेत्र शहर के संजय मार्केट के करीब है, इस कारण इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने संजय बाजार सहित आसपास के सभी दुकानों को कुछ दिन के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार बफर जोन पहुंचकर स्थल का जायजा लिया। साथ ही पूरी व्यवस्था को तंदुरुस्त कर पुलिस कर्मियों को व्यवस्था में मुस्तैद किया गया और आने जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया, ताकि इस इलाके में भीड़ भाड़ न हो और कोरोना जैसे इस संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। बस्तर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ चाक चौबंद इंतजाम कर ड्यूटी कर रही है। बफर जोन की दुकानों को बंद किए जाने के साथ ही गोल बाजार स्थित जयस्तंभ चौक के राखी दुकानों को भी बंद कर दिया गया है, जिससे राखी व्यापारियों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन क्या हम लोग को थोड़ा परेशानी ये हो गया है अब कि हम लोग माल खरीदी कर लिए हैं। अब ये माल अगर नहीं बेचेंगे तो हम सामने वाले का पैसा नहीं दे पाएंगे। फिर हमारे लिए कमाई का जो ये अवसर था, थोड़ा बहुत कमाई तो निकलता, अभी तो 2 महीना 3 महीना से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। कमाई का जो अवसर था थोड़ा बहुत निकलता तो कम से कम घर चलता। क्या राखी की हम लोग खरीदी पहले कर चुके हैं और शासन प्रशासन परमिशन लिए हुए थे और कंटेनमेंट जोन आने के बाद राखी व्यवसाय बंद है हमारा। जिस तरह संजय बाजार के व्यापारियों के लिए लालबाग में वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, उसी तरह राखी के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्था की जाएगी, ऐसी उम्मीद व्यवसायियों द्वारा की गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए गुरुवार से शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने कलेक्टर और एसपी दल बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से सहयोग मांगा। कोतवाली परिसर से शुरू हुआ फ्लैग मार्च शहर के मुख्य मार्ग से होता हुआ पुनः कोतवाली परिसर में खत्म हुआ। इस फ्लैग मार्च में जिला प्रशासन के अधिकारी के साथ साथ सभी थानों की टीआई और 150 से अधिक पुलिस के जवान शामिल हुए। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, इससे मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने जिले के आम नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया, कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जैसे राज्य शासन का निर्देश प्राप्त हुआ था, जगदलपुर शहर की पूरी सीमा में 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक प्रतिबंधित लगा है आदेश, और उसमें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ही मूवमेंट अलाउड है। शाम 5 बजे के बाद पूरी तरह से कर्फ्यू इम्प्लीमेंट किया जाएगा
और आज भी उसी तारतम्य में एसपी महोदय के साथ पूरे पुलिस के प्रशासन के साथ और पूरे मजिस्ट्रेट्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस जो कर्फ्यू का आदेश है उसका पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें, कम से कम घर से बाहर निकलें, यदि बहुत ही आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो होम डिलीवरी की सेवाओं का उपयोग करें। और बाहर निकलते भी हैं तो सार्वजनिक स्थलों पे मास्क पूरे टाइम पहने रहें, मास्क भी ऐसे पहने कि मुंह और नाक ढका, और साथ में आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के चल सकते हैं उतना चलें। सुबह 6 से शाम 5 तक जैसे कि पहले लागू था, सभी अलाउड दुकानें चालू रहेंगी। शाम 5 बजे के बाद पूर्णतः कर्फ्यू लगेगा। नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए नगर निगम, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के आला अधिकारियों की टीम्स भी बनाई गई हैं। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो उन लोगों पे जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर अनावश्यक घूम रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की गई है। लेकिन हम लोगों से बार बार यही अपील करेंगे, यदि आप लोग जागरूक रहें तो निश्चित रूप से हम कोरोना महामारी की लड़ाई में जीत सकते हैं। एक विशेष रूप से ये भी अपील है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और उसकी सूचना प्रशासन को नहीं देता है तो वो आपके संज्ञान में अगर आता है तो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन करके उनको बताएं। और यदि आपको खुद किसी प्रकार के सिम्टम्स हैं, खांसी है, बुखार है, तो आप भी डरे घबराएं नहीं, उसका टेस्ट कराएं। और यदि कोरोना मिलता भी है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन के पास पूरा इंतजाम है। हम लोग बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध करा करके आपको बेहतर करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से 30 तारीख तक का एक लॉकडाउन की आज से आदेशित किया गया है, और आज से 5 बजे के बाद से किसी प्रकार का कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, किसी प्रकार का कोई भी जो दुकानें हैं, बाज़ार है, कोई भी अलाउड नहीं है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इसी को देखते हुए हम लोगों ने शहर में एक फ्लैग मार्च भी निकाला है अभी, लोगों को इस बात का संदेश देने के लिए कि कृपया आप कोरोना के संकट के मद्देनज़र पुनः जो लॉकडाउन किया गया उसमें सहयोग करें। इसके लिए हम लोगों ने पृथक से बहुत सारे फिक्स्ड पॉइंट ड्यूटी और पेट्रोलिंग ड्यूटी भी लगाई हुई है, वो सभी अभी बल लग जाएंगे, और जो भी इसका पालन नहीं करेंगे सभी के विरुद्ध जो नियमानुसार है कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस चेन को तोड़े जाने के लिए निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर में फ्लैग मार्च किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर अब कॉफी और हल्दी उत्पादन के क्षेत्र के रूप में भी पहचान बनाएगा। बस्तर जिला प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ पर्यटन के प्रमुख स्थलों के मध्य अब कॉफी और हल्दी उत्पादन के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। जिले की पर्यावरण अनुकूलता से ही दरभा व डिलमिली इलाकों में कॉफी और बास्तानार के क्षेत्र में हल्दी उत्पादन को जिला प्रशासन द्वारा इन उत्पादों का नाम बस्तर कॉफी व बस्तर हल्दी दिया गया है, जो शीघ्र ही बाजार में उपलब्ध होगी। प्रशासन का प्रयास है कि जिले के किसानों को धान की खेती के साथ साथ कॉफी और हल्दी की खेती से भी जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। बोधघाट परियोजना को फिर से शुरू किए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। निर्णय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने शुक्रवार को पत्रवार्ता के दौरान कहा, इस योजना को लेकर प्रदेश सरकार की जल्दबाजी है। उन्होंने कहा, जमीनी स्तर पर सर्वे कराए जाने के बाद ही इस योजना के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। अगर चंपावत साहब, अगर राज्य सरकार बस्तर के राजस्व रिकॉर्ड के भरोसे रहोगे तो डूब जाओगे, इसलिए कि राजस्व रिकॉर्ड कोई एक रिकॉर्ड हो तब तो यहाँ इतने रिकॉर्ड हैं कि कौन सही है कौन गलत है, वो वैसे ही पगला जाएगा आदमी। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोगों को ज़मीनी सर्वे करना चाहिए विभाग को, और तब जो आप 40 करोड़ सर्वे के लिए दे रहे हैं, कोई सेंटर के जो वो हैं संस्था हैं बपकोस, उनको दे रहे हैं, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इतनी पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जो साइट है बांध की उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो जैसे के तैसे रहेगा साइट। तो मैंने कहा केवल आपको केनाल का सर्वे करना है तो इतने पैसे की ज़रूरत मैं नहीं समझता। फिर भी आज भी मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़मीनी सर्वे करना चाहिए, फिर बाकी जो केंद्र सरकार के उपक्रम है वो DPR वगैरह जो भी बनाना है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ।
शख्सियत कार्यक्रम की अगली कड़ी देखिए 26 जुलाई रात 8:30 बजे। रूबरू होंगे बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा। बातें शुरुआती दौर की। झारखंड के बोकारो को बिलोंग करता हूँ और मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। तो जनरली हम जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ मोस्टली आफ्टर 12th लोग इंजीनियरिंग मेडिकल फील्ड में ही उस ज़माने में तैयारी किया करते थे। हमने भी तैयारी किया उसी हिसाब से और सौभाग्य की बात है पहले अटेम्प्ट में मेरा IIT में सिलेक्शन। बातें आज की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की। ऊपर सभी लोग जितने भी नाके हमारे लगे हुए हैं, इनफैक्ट करते करते हमारे 3 जवान भी जो भानपुरी में थे ड्यूटी करते करते उनको भी कोविड हो गया है और वो भी अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। लेकिन इसके बाद भी सभी लोग मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और उम्मीद है कि कोरोना पे हम जरूर ही काबू पा लेंगे। और कुछ संदेश युवाओं के लिए। UPSC में आने के बाद मान लीजिए जो आपको सेवा में जाना चाहिए था वो सेवा में नहीं गए तो आप फिर कई वर्षों बाद लोग रिज़ाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं या मन लगा काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो जो यूथ जाना चाह रहे हैं मैं उनको चाहूँगा कि दे शुड लाइक अंडरस्टैंड अ जॉब। जो भी उनके सीनियर्स जो इस सर्विस में आए हुए हैं UPSC क्वालिफाई किए उनसे बात करें। रविवार 26 जुलाई रात 8:30 बजे ए विजन के क्लासिक चैनल पर देखिएगा जरूर। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। अब बोर्ड कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास ए विजन शुरू करने जा रहा है। जी हां, मंगलवार 28 जुलाई से सभी विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी घर बैठे ही इसका लाभ उठा सकते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री जैसे कठिन विषय और माहौल बिल्कुल आपकी कक्षाओं की तरह। तो देखना ना भूले बोर्ड की ऑनलाइन क्लास सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चैनल नंबर 258 में। PHE विभाग के द्वारा स्थानीय सिटी ग्राउंड से लगे बड़ी टंकी के पास शुक्रवार की दोपहर हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ, जबकि कई मोहल्लों के नलों में अभी पानी सही ढंग से नहीं आ रहा है। इन परिस्थितियों में इस तरह से पानी के बहने से लोग PHE विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुछ माह पूर्व ही इस टंकी की सफाई की गई थी। 23 से 30 जुलाई तक जारी लॉकडाउन के चलते लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य बताते हुए नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस द्वारा बिना मास्क पहने आने जाने वालों को रोककर समझाइश दी गई। इस दौरान गुरुवार को जयस्तंभ चौक पर कुछ लोगों के साथ पुलिस वालों से विवाद भी हुआ। जगदलपुर से रायपुर के बीच बस सेवा बुधवार के बाद बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से सवारियां नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण रायपुर जाने वाली तमाम बसें बस स्टैंड में ही खड़ी रह गई हैं। वहीं दक्षिण बस्तर की ओर जाने वाली लोकल बस सेवा यथावत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक बार फिर अलग अलग जिलों में स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन की घोषणा होते ही NH पर सवारियों का टोटा हो गया है। ऐसे में जगदलपुर से रायपुर के बीच सीधी बस सेवा भी प्रभावित हुई है। यात्री नहीं होने के चलते रायपुर जाने वाली तमाम बसें बस स्टैंड में खड़ी हैं। एक बार फिर बस संचालकों और परिचालकों के लिए आजीविका चलाना मुश्किल होता दिख रहा है। क्या कहते हैं इस सेवा से जुड़े लोग, आइए सुनते हैं। यहाँ पे अभी लॉकडाउन के बाद बसें नहीं चल रही हैं, मतलब सवारी नहीं निकल रही है जी। है जी, सवारी नहीं निकल रही। अच्छा, कितनी सवारियाँ आप सुबह से? 2 सीटें। तो
2 सीट में गई है एक गाड़ी है, ये नहीं जा रही। लॉकडाउन तो पर आदमी का ही है ना, गाड़ी संचालन तो चलो हम लोग कर भी लेंगे, सिंगल जाएंगे भी तो कहाँ से हो पाएगा, फिर भी डीजल पैसा नहीं निकलेगा। सवारी मिलेगा तो जाएंगे, सवारी नहीं निकल रहा है। सवेरे से गाड़ी खड़ा हुआ है 6 बजे से, बज गया 12:30, एक भी सीट नहीं है। हम आपको बता दें कि जगदलपुर रायपुर के बीच बस सेवा बंद है। लॉकडाउन की वजह से सवारियां नहीं मिलने के कारण ऑपरेटरों ने ये सेवा रोक दी है। बताया गया है कि बुधवार की दोपहर अंतिम बस रायपुर के लिए सीमित यात्रियों को लेकर रवाना हुई। हम आपको बता दें कि दक्षिण बस्तर की ओर जाने वाली लोकल बस सेवा यथावत है। बताया गया है कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी लोग जरूरी कामकाज के सिलसिले में एक से दूसरे जगह तक गए लोग फंस चुके हैं और अब बस सुविधा नहीं होने से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूर अभी भी शहर के आश्रय स्थलों को अपना आशियाना बनाए हुए हैं, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। स्थानीय बस स्टैंड के पीछे बने आश्रय स्थल में लगभग 1 दर्जन लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। इनका कहना है कि ये आसरा उनसे छीना जा रहा है और कोई विकल्प नहीं होने के कारण वे बेघर हो जाएंगे। मजदूरों ने बताया कि यहाँ साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा अधीक्षिका के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की बात कही। बस्तर आए प्रवासी मजदूरों की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आए लगभग दर्जन भर प्रवासी मजदूर अभी भी शहर के बस स्टैंड के पीछे स्थित आश्रय स्थल को अपना आशियाना बनाए हुए हैं। बताया गया है कि 6 महीने से ज्यादा समय से वे यहाँ रह रहे हैं। यहाँ रह रहे लोगों ने आश्रय अधीक्षक के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। क्या कहते हैं ये लोग, आइए सुनते हैं। फ्रॉम दिल्ली एज ए कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, लेकिन दशहरे से पहले मैं यहाँ आया था एक बार, उसके बाद मैं वापस अंबिकापुर गया और लॉकडाउन से 3 दिन पहले यहाँ पे आया। तो तंबोली जी ने मेरे को ठहरने के लिए वहाँ पे क्वारंटाइन में उन्होंने इंतजाम किया, लेकिन क्वारंटाइन से तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है कि ऐसे हो जाता है कि इतना गंदा पानी है कि आप नहाओगे तो खुजली हो जाएगी, लेकिन चादर के लिए या सफाई के लिए तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। पीने के लिए तो नहीं, पीने के लिए कौन दे रहा है, यही पानी पी रहे हैं। नीचे आप टंकी में देखिए कि 1-1 फुट उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। भोजन की व्यवस्था अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं हुई कि देखिए हम लोग लॉकडाउन में ही फंसे हैं। अब कोई मजबूरी से यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन अब सरकार से हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि हमको जब तक गाड़ी ना चले, जिसे ट्रेन ना चले या बस ना चले, तब तक हम लोग कैसे कैसे दोस्तों से कर्जा मांग के या कैसे कैसे अपना पेट कैसे पाल रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। अगर कोई अधिकारी भी आए, अगर हम लोग बात बतिया देते हैं तो शाम को डांटती है, आके हल्ला करती है, चिल्लाती है। जाने के बाद भी मैं सरकार से यही विनोद कि एक छत मिला है, बस मेरे को जब तक गाड़ी न चले, मेरे को भी रहने का शौक। मेरे 4 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, पैसा नहीं कौन देगा, ये कि मैं अपने घर से देना पड़ेगा, कोई मेरे को सरकार देता नहीं है, ऐसे बोलती है। और आप लोग अगर आए हैं, अगर चले जाएंगे ना, हम लोग कमाने आए हैं ना झगड़ा करने आए हैं। कहीं हम झगड़ा नहीं कर सकते, हमको देखना है, हम प्रदेश से आए हुए हैं, तो प्रदेश में हम झगड़ा करने नहीं, उतना दूर से आए हैं, कमाने 2 रोटी कमाने आए हैं। फिर भी अगर आएगी, आप चले जाएंगे, फिर वो आके फिर बोलेगी। उसका इतना उत्पीड़ना होता है कि मैं उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अपने अंदर फीलिंग होता है कि बताइए, अब लेडीज होके इतना गंदा गंदा शब्द कि हमारे घर में भी माँ बहन है, बहू है, फिर भी उसको शर्म नहीं लगता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, कैसे कर रहे हैं। मैडम मेरा घर टूट चुका है जी, घर टूट चुका है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पे रुका हूँ। तो यहाँ पे रहा तो यहाँ पे बढ़िया सब चीज़ मिलता था पहले मैडम, यहाँ पे चादर वादर सब चीज़ देते थे। अभी ये मैडम है जो हमारे यहाँ अधीक्षिका हैं यहाँ, वो तो बड़ा उटपटांग टाइप का व्यवहार करती हैं, पैसे ज़्यादा लेती हैं, 40-50 रुपये कुछ भी मन माना लेंगी, और साफ़ सफाई का कुछ नहीं है। हम लोग अभी बेसिन में भी है, अपने भैया को दिखाया, वो बेसिन को हम लोग डबल पाइप अटैच करके चला रहे हैं, पूरा किचन गंदा हो जाता है। वहाँ पर अगर पाइप फिट हो जाएगा तो पानी बाहर नहीं होगा मैडम, वो पानी पूरा बाहर फेंक आता है। हम लोग उसको ऐसे सुखाते हैं पंखा लगा के, और वहाँ पोछा भी सही नहीं होता है। उसके बाद लेटरिन बाथरूम में भी साफ़ नहीं होता। अभी हम लोग सब आवेदन दिए हैं, डूडा कार्यालय में दिए, श्वेता मैडम को, उसके बाद कलेक्टर साहब को दिए हैं,
और फिर अपने सभापति जी हैं नगर निगम के कविता साहू जी, उनको दिए, कमिश्नर साहब को दिए। और ये बोली तो हमको मजबूरी में थाना देना पड़ा मैडम। ये बोली तुम लोग ऐसे अगर खाली नहीं करोगे तो तुम लोग को पुलिस में छेड़छाड़ का मामला करवा दूँगा। तो हम लोग थाना में भी दिए हैं। 15 तारीख को ये शाम के समय 2 पट्टी वाले हवलदार मैडम को सुमो में लेके आ गई और उनको हमारे ऊपर फिर वही बात को लगा दी कि इन लोग छेड़छाड़ गाली गल। मैडम कोई औरत जैसे ऐसा बदतमीजी करेगा? गाड़ी चल रहा है, जाते नहीं है, इनके बाप का घर हो गया है, सरकार छूट दे दिया है इन लोग को, तो यहाँ पे अपनी जिंदगी पूरा काट लेंगे। इधर महिलाओं ने भी अपनी परेशानी बताई। उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों से व्यापार के लिए बस्तर आई महिलाओं ने अपने दूध मुहे बच्चों के साथ यहाँ रह रही हैं। क्या कहती हैं ये, आइए सुनते हैं। हम लोग यूपी से आए हैं। यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगा था, उससे पहले से ही है। पहले इससे पहले केंद्रीय विद्यालय स्कूल के पास में रहते थे और कलेक्टर साहब का ऑर्डर हुआ तो हम लोग को यहाँ पर शटर खोल के रखा गया। और जो मैडम जो है वो बोल रही कि अब यहाँ से जाइए, नहीं तो कलेक्टर के यहाँ जाइए, वहाँ से परमिशन कागज़ ला के दिखाइए, नहीं तो अपना दूसरा जगह जाइए। तो अब हम लोग लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे? ना तो पैसा है ना तो कुछ है, कोई काम धंधा भी नहीं है। जो काम करते थे वो सब भी बंद हो चुका है। हम लोग यहाँ पर सोफ़ा कवर बेचते थे, यही सब लाते थे पानीपत से। हम लोग का माल भी डूब गया है, वहाँ रायपुर में फंसा हुआ है। हम लोग पूरा मिला के 44-45 ऐसे ही थे, बाकी लोग घर चले गए, उनको कलेक्टर ऑफिस भेज दिए। सुबह मतलब हमारे हस्बैंड पूछे हैं कि भैया हम इसमें जा सकते हैं क्या, टॉयलेट बाथरूम यूज़ कर सकते हैं क्या ऐसे? तो वो बोले हैं कि नहीं जा सकते, तुम्हें परमिशन नहीं है। तो हमारे हस्बैंड ने बोला है कि परमिशन वाला हम तो लेके आ गए हैं, है नहीं, परमिशन मिल गया है हमें, तो हम तो जा सकते हैं ऐसे करके। तो बोले कि ये कमिश्नर का नहीं है, कलेक्टर का है, कलेक्टर से अर्जी लेके आओ, ऐसे करके बोले हैं। और हम खुले में शौच कर रहे हैं, खुले में बाथरूम भी यहीं पे बैठ जाते हैं, सब देखते रहते हैं, तब भी अब क्या करेंगे? टॉयलेट बाथरूम सब है पर हमें यूज़ करने नहीं दे रहे हैं, जबकि हम कमिश्नर से लिखवा के लाए हैं। जी वो मैडम बोले हैं और उनके हस्बैंड भी उनसे ज़्यादा बोलने लगे, जैसे पड़े वैसे ही बोलते हैं। और रात में भी यहाँ पे रहने वालों को भी बहुत गाली गलौज कर रहे थे। इधर आश्रम अधीक्षिका ने प्रवासी मजदूरों द्वारा लगाए गए आरोप को झूठा बताया। मैं कहना चाहती हूँ मैडम कि उन लोग जो सालों भर थे, इतना साल हो गया, 1.5 साल हो गया उन लोग रुके हैं, फिर भी उन लोग अच्छे से एक बार भी शिकायत नहीं किए हैं। ठीक है, जब उन लोग को हम 1 तारीख से पैसा मांगना चालू किए तो 20 रुपया हिसाब से हम मांगते थे, तो 20 रुपया का लायक नहीं है तो आप क्या यहाँ रुके हो? ऐसे मैं क्या बोली हूँ, और ये बोली हूँ, बेजू बोली हूँ, मैं गाली गलौज नहीं कर रही हूँ मैं। उन लोग खुद झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बाथरूम नहीं बंद कर रहे हैं, उन लोग जा रहे हैं। अब जो स्टॉल दिए हैं ना, इनके जिम्मेदारी हमारी नहीं है बोले थे, तो हम बोले परमिशन लेके आ जाओ, हम आप लोग को टॉयलेट देंगे। नहीं, यहाँ का जो टॉयलेट, यहाँ जो ये में टेंट में रहते हैं ना, उन लोगों का जिम्मेदारी आपका नहीं है बोले, तो इसलिए हम लोग बोले कि आप ये करके आइए तब हम करेंगे। कोरोना काल की शुरुआत से लेकर अब तक प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। अपने घर परिवार के पास लौटने की आस लिए ये लोग मजबूरी में रहने की बात कह रहे हैं। मानवता के नाते आश्रय स्थल में कुछ दिन और रहने की इन्होंने प्रशासन से गुहार की है। बस्तर की बात, जगदलपुर। अब बोर्ड कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास ए-विजन शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, मंगलवार 28 जुलाई से सभी विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी घर बैठे ही इसका लाभ उठा सकते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री जैसे कठिन विषय और माहौल बिल्कुल आपकी कक्षाओं की तरह। तो देखना ना भूलें बोर्ड की ऑनलाइन क्लास सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, चैनल नंबर 258 में। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के बीचों बीच कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरा संजय मार्केट 15 दिन तक हुआ सील। प्रशासन ने इलाकों को घोषित किया बफर जोन। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने जिला और पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, जागरूकता का दिया संदेश। जगदलपुर से रायपुर के बीच बस सेवा फिर बंद। लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रही है सवारियां, लोकल बस सेवा है जारी। और बस स्टैंड के पीछे स्थित आश्रय स्थल में रह रहे प्रवासी मजदूर भी अधीक्षिका से परेशान। प्रवासियों ने प्रताड़ना का लगाया आरोप, साफ पानी की भी नहीं है व्यवस्था, महिलाएं भी हैं परेशान। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।